क्या आप सभी को पता है, मेरा जो दोस्त है इसागी, उसने यहाँ पे सिर्फ 3 दिन टूर्नामेंट्स खेल के यहाँ पे 1500 रुपीज तक का प्रॉफिट कर लिया है। और साथ ही में रेगुलर बेसिस पे खेलते हुए उसने 3 महीने में 40,000 से भी ज्यादा तक की यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर ली है। उस प्रॉफिट को इजीली उसने अपने बैंक अकाउंट में भी रिसीव कर लिया है। मुझे भी आप लोग की तरह यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है, बट जब उसने व्हाट्सएप चैट और यहाँ पे टूर्नामेंट एप्लीकेशन दिखाई जहाँ पे उसने अपनी विनिंग भी दिखाई मुझे, तो मुझे भी यहाँ पे पहली बार तो यकीन नहीं हो रहा था, बट ये सारे प्रूफ देख के मुझे यहाँ पे यकीन हो जाता है। और साथ ही में उसने अपने बैंक अकाउंट भी मुझे यहाँ पे खोल के दिखाया था, जिसमें उसके 40,000 रुपए पड़े हुए थे। अब मैं भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता हूँ और साथ ही में मैं इसागी से पूछ ही लेता हूँ कि भाई तू कहाँ पे खेल रहा है और इतना सारा प्रॉफिट तूने यहाँ पे कैसे कर लिया है। इसागी एक मेरा अच्छा दोस्त होने वाला है, तो इसलिए वो मेरे को एक टूर्नामेंट एप्लीकेशन का नाम बता देता है। और जैसे ही मुझे इस टूर्नामेंट एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे पता चलता है, जैसे मुझे यहाँ पे नाम पता चलता है, फटाफट गूगल पे जाता हूँ और ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद मैं अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ और साथ ही में यहाँ पे लॉग इन भी कर लेता हूँ। अब मैं आप लोग को ऐप का इंटरफेस दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये कौन सा ऐप यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे पता चल ही गया होगा, ये टूर्नामेंट एप्लीकेशन का नाम होने वाला है क्लैश एक्स 24। अब आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, जहाँ पे सोलो BR का और प्लस इलाइट सोलो प्लस साथ में सोलो पर किल एंड LWCS चैलेंज, यहाँ पे हर तरह के मोड देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे डेली बेसिस पे मैचेस हो रहे हैं। और साथ में आप लोग यहाँ पे 10 रुपए तक का कॉइन ऐड कर सकते हो और विड्रोवल में आप लोग यहाँ पे 50 रुपए तक का विड्रोवल लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप लोग रिडीम कोड ले सकते हो, जिसका इस्तेमाल आप लोग फ्री फायर के टॉप अप करने के लिए भी यूज कर सकते हो। और जैसे हम लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड में आते ही हैं, अब लीडर बोर्ड में जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मैं इसागी का नाम देखता हूँ जो कि मेरा फ्रेंड होने वाला है। और उसने लिटरली में यहाँ पे 40.7K का अमाउंट यहाँ पे विन कर रखा है और साथ में अपने बैंक अकाउंट में 40K का अमाउंट। अब मैंने क्लैश एक्स 24 का प्रमोशन पहले भी किया था, बट मैं वहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाया था। लिटरली में मैं यहाँ पे 100 से 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट कर पाया था। फिर मैंने इसागी से यहाँ पे पूछा, भाई तूने यहाँ पे 40K का अमाउंट कैसे प्रॉफिट कर लिया। इसागी ने यहाँ पे राज खोला और साथ में मेरे को यहाँ पे बताया कि वो एक LW प्लेयर है और LW में ज्यादा विनिंग देखने को मिलता है मुकाबले यहाँ पे BR। इसागी का ऐसा कहना है, बट मैं भी यहाँ पे BR खेलता हूँ तो LW से ज्यादा प्रॉफिट BR में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। बट इसागी ने मुझे ये बात भी बताया कि जो टॉप प्लेयर होते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि BR में टॉप प्लेयर और साथ में LW के जो टॉप प्लेयर होते हैं उनका यहाँ पे ज्यादा विनिंग अमाउंट देखने को मिलता है। अब यही चीज मैंने चेक करने के लिए एक BR का और एक BR का डुओ और साथ में यहाँ पे LW का मैच ज्वाइन कर लिया था। मुझे अपने दोस्त को यहाँ पे गलत साबित करना था कि BR में भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं फर्स्ट अपने BR के मैच में आ चुका था और मैं सीधा उतर जाता हूँ अपने अड्डे पे, जो कि अपना ब्लू एरिया होने वाला है। यहाँ पे 2 से 3 बंदे आ चुके थे और मेरी लैंडिंग अभी हुई भी नहीं थी कि बंदों ने यहाँ पे फाइट करना भी शुरू कर दिया था। अब मेरे नीचे ही जस्ट यहाँ पे फाइट हो रहा था, जिसको भाई मैं यहाँ पे पूरा मैक्स 7 भर के यहाँ पे मार देता हूँ, बट उस बंदे ने भी यहाँ पे मेरे को हेडशॉट दिया था और मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउन हो जाती है। इसलिए फटाफट वेंडिंग मशीन जाता हूँ और मुझे पता होता है कि वेंडिंग मशीन में यहाँ पे एक सुपर मेडिकेट मिलता है, तो फटाफट अपने आप को यहाँ पे मैं हील कर लेता हूँ। सुपर मेडिकेट मारने के बाद मेरी हेल्थ तो यहाँ पे फुल हो चुकी थी, बट उस बंदे ने यहाँ पे मेरे पे रश करना नहीं छोड़ा था। उसने मेरे को थोड़ा सा डैमेज देने का ट्राई किया, मैंने भी उसको यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया, बट उसकी एक ही गलती होती है और मेरे मुंह पे आ जाता है वो बंदा और इसको मैं मैक्स 7 के साथ यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे और भी बंदों को देखने लग जाता हूँ, बट यहाँ पे और भी बंदे नहीं होते। मेरे को लेवल 3 का वेस्ट यहाँ पे पिन हो रहा होता है, तो फटाफट चलते हैं अभी वेस्ट को यहाँ पे उठाने के लिए। इसी के साथ मेरे यहाँ पे 2 किल हो जाते हैं और किसी बंदे ने मेरे ऊपर यहाँ पे हिटिस ले लिया था, उल्टा मैं ही इस बंदे के ऊपर यहाँ पे रश कर देता हूँ। और ये बंदे की फाइट जस्ट यहाँ पे हुई थी और हीलिंग ड्रोन और यहाँ पे बंदे का जो फुट स्टेप है वो मेरे को यहाँ पे क्लियर सुनाई दे रहा था। अब मुझे पता होता है बंदा ऊपर ही होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी से भागने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, जिससे वो बंदा यहाँ पे निकले और मैं उसको यहाँ पे हेड दे सकूँ। अब वो बंदा यहाँ पे निकल जाता है और गलती से मेरी गाड़ी भी यहाँ पे ठुक जाती है। अब मुझे लगता है वो बंदा मेरे को हेड दे देगा, बट यहाँ पे उसका हेड नहीं लगता है और प्लस मैं यहाँ पे उसको ट्रोगन से बहुत ज्यादा यहाँ पे डैमेज कर देता हूँ। अब वो बंदा बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है, इसलिए मैं वॉल लगाता हूँ, ऑस्कर मारता हूँ और सीधा उस बंदे के ऊपर यहाँ पे रश कर देता हूँ। अब ड्रेकी से मुझे उस बंदे का लोकेशन पता चल रहा होता है, फटाफट अपनी गन यहाँ पे रिलोड करता हूँ। अब मुझे पता होता है यहाँ से मैं जा सकता हूँ उसको मारने के लिए, तो उड़ के जाता हूँ और साथ ही मैं उसको यहाँ पे मार देता हूँ। इस बंदे को मैंने जैसे यहाँ पे मारा है ना, तो ये बंदा सोच ही रहा होगा भाई क्या IQ प्लेयर वाला मतलब प्लेयर होने वाला है, क्या दिमाग लगा के यहाँ पे मेरे को इजीली मार दिया है। ये सब तो कमाल होता है टूर्नामेंट्स खेलने का, और मुझे 1.5 साल से टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, जिसके कारण मुझे यहाँ पे थोड़ा बोड़ा तो मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है अभी के टाइम पे सोलो टूर्नामेंट खेल के।
तो इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और हिटिस लगा के आ जाता हूँ और भी बंदों को यहाँ पे मारने के लिए। अब मास इलेक्ट्रिक पे यहाँ पे एक बंदा होने वाला था, बट मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि ये बंदा कहाँ पे होने वाला है। अब जैसी गाड़ी घुमाता हूँ बंदा सामने आ जाता है, जिसको मैं पूरा यहाँ पे ट्रोगन भर देता हूँ, ऑस्कर मारता हूँ, गन रिलोड करता हूँ और दोबारा से ट्रोगन भर के यहाँ पे इसको इजीली फिनिश कर देता हूँ। और ये बंदा भाई मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज यहाँ पे नहीं दे पाता है। जैसे ही ना मैं इस बंदे को यहाँ पे मारता हूँ, मुझे राइट साइड में एक और बंदा दिखाई देता है। अब मैं इसको हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, मुझे लगा होता है वो बंदे ने नहीं देखा है मुझे। अब मैं एम लेके यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और फिर मुझे पता चल जाता है कहीं वही बंदा मेरे को यहाँ पे हेड ना दे दे, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा पिक दे चुका होता हूँ। अब उस बंदे का अगर एक भी गोली मेरे को लग जाता ना तो हेड ही लगता और मैं यहाँ पे एक ही गोली में मर भी जाता। अब मैं गाड़ी से रोटेशन ले रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ वो बंदा कहाँ पे होने वाला है। फाइनली वो बंदा मेरे को यहाँ पे दिख जाता है, बूस्ट मारता हूँ और सीधा यहाँ पे जाके राइट में उतर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे उसको हेडशॉट लेने वाला था, तो इसलिए मैं अपना पिक दिखाता हूँ और जैसे वो बंदा निकलता है हेडशॉट के साथ इसको यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे मारता हूँ, मेरे सामने ही वेंडिंग मशीन होने वाला था। फटाफट हम लोग यहाँ पे एक और हिटिस लेंगे, बट हिटली से यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मटेरियल ले लेता हूँ और चला जाता हूँ सीधा और भी बंदों को यहाँ पे मारने के लिए। अब बंदे तो मुझे ऐसे मिलने वाले नहीं है, इसलिए मुझे बंदों को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब बंदों को ढूंढते ढूंढते मैं सीधा दोबारा से पूची नॉक के साइड ही आ जाता हूँ और मेरा एक पता नहीं कैसे हिटलिस्ट ऐसे उसी बंदे ने मेरे को ही हिटलिस्ट कर लिया होता है। अब ये बंदा सामने से जाता है जिसके पास मिशा नहीं होती है, इसलिए फटाफट ऑस्कर मारता हूँ। अब सिर्फ एक ही गोली का यहाँ पे रह गया था, बट यहाँ पे इसको 2 गोली मारना पड़ता है, बट फाइनली ये बंदा भी यहाँ पे मर जाता है। अब मेरे यहाँ पे 6 किल कंप्लीट हो चुके थे। अब जो हिटिस वाला बंदा था वो भी मेरे पास आ रहा था मुझे यहाँ पे मारने के लिए। अब जिस बंदे को मैंने स्टार्टिंग में मारा था वो बंदा अभी तक भाई मेरा गेम प्ले यहाँ पे देख रहा होता है। अब आर्सेनल में से यहाँ पे मैंने हिटिस ले लिया था, बट वो बंदा मेरी गाड़ी यहाँ पे फोड़ने लग जाता है, इसलिए मैं फटाफट कवर के साइड यहाँ पे आ जाता हूँ। बट वो बंदा के पास भी यहाँ पे स्नैपर होने वाला था, जिसने मुझे यहाँ पे स्नैपर का एक शॉट यहाँ पे चिपका दिया था। अब मैं इसको यहाँ पे पूरा ही एकदम मतलब पैनिक करने वाला हूँ और इसको चांस ही नहीं देने वाला हूँ कि यहाँ पे ये बंदा कुछ कर पाए। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा ही डर चुका था, इसलिए मैं ट्रोगन मार के यहाँ पे इसके ऊपर सीधा रश कर देता हूँ। बट मुझे पता नहीं होता ये सिर्फ एक ही गोली का होने वाला है और ये बंदा भाई तुरंत ही यहाँ पे मर जाता है। अब इसको जिस बंदे ने मारा था वो बंदा यहाँ पे पीछे होने वाला था और साथ ही में वो बंदा भी अब मुझे मारने का पूरा ट्राई कर रहा होता है, बट मैं यहाँ पे पिक नहीं देता हूँ, उसके कारण वो बंदा मुझे यहाँ पे नहीं मार पाता है। और पता नहीं क्या चलता है भाई, वो बंदा तो सीधा गाड़ी लेके यहाँ से भाग ही जाता है। अब मुझे तो यहाँ पे किल करना था, इसलिए मैं भी अपनी गाड़ी यहाँ पे निकालता हूँ और चला जाता हूँ सीधा उस बंदे को यहाँ पे मारने के लिए। अब जैसे सामने की साइड यहाँ पे जाता हूँ, उन दोनों की यहाँ पे फाइट चल जाती है और ये लड़की होती है जिसको मैं यहाँ पे इजीली मार देता हूँ। अब यहाँ पे एक और लड़का होने वाला था जिसको मैं यहाँ पे पूरा ट्रोगन पर देता हूँ। वो ऑस्कर मार के गाड़ी में जाता है, मेरे पास AWM होता है और एक गोली गाड़ी में चिपका के इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब सिर्फ यहाँ पे लास्ट का बंदा रह चुका था। अब मैं तो यहाँ पे अपनी सिंपल लूट कर रहा होता हूँ और गाड़ी से और भी जा रहा हूँ बंदों को मारने के लिए। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे रोटेट करता हूँ, भाई सामने ही बंदा आ जाता है, इसको हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पे मतलब उसको हेड ही नहीं लगता और एक गोली मेरी मिस हो जाती है। अब एक और गोली यहाँ पे मारता हूँ और वो भी गोली यहाँ पे मिस हो जाती है, बट उसको यहाँ पे 150 का डैमेज आ चुका था, इसलिए मैं सीधा चला जाता हूँ उसके ऊपर रश करने के लिए। अब ड्रेकी से साइन सामने आ रहा था, बट पता नहीं कैसे वो बंदा नीचे आ जाता है, ऑस्कर देता हूँ, उसके बाद मैं तो यहाँ पे बच जाता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पे नहीं बच पाता है और पूरी ट्रोगन भर के यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ अपना पहले मैच यहाँ पे 9 किल्स के साथ यहाँ पे बोया कर लेता हूँ। इस मैच से तो मेरा प्रॉफिट हो चुका था और साथ ही में मेरे वॉलेट में भी कॉइन आ चुके थे और साथ में मैंने यहाँ पे डुओ का भी मैच किया था। फटाफट चलते हैं अपने डुओ वाले मैच में। अब हम लोग ब्लू जोन से अपनी प्रॉपर लूट करके और लॉन्च पैड मार के सीधा ऑब्जर्वेटरी के साइड यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पे लैंडिंग करते हैं हम क्या देखते हैं भाई, सामने की साइड यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है और बंदे अपने आपस में लड़ मर के भाई एकदम एक दूसरे को मार चुके हैं और साथ में किल भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक कैसी वाला बंदा होता है जिसको तो मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई मेरा किल यहाँ पे फिनिश कर दे, बट मेरा टीममेट यहाँ पे किल ही फिनिश नहीं कर पाता है और वो बंदा पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। जब तक मेरा टीममेट कहता है भाई मैं फिनिश करने जा रहा था, बट वो बंदा कहाँ पे चला गया है। अब जैसे ही हम नीचे की साइड आते हैं हमें पता चलता है कि हमारा किल तो यहाँ पे चोरी हो चुका है और साथ ही में हम दोनों का एंट्री मैंने ही लिया था, तो अपने दोनों का प्रॉफिट एक ही अकाउंट में आने वाला है, इसलिए किल का लालच कुछ भी नहीं था। और हमने यहाँ पे मतलब स्किल्स देख ही सकते हो हम लोग ने जो यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे डो के टूर्नामेंट में यूज कर सकते हो, बहुत यूजफुल ये स्किल्स यहाँ पे होने वाली है। अब देखो मेरा नेट भी यहाँ पे नहीं चल रहा होता है और बंदा सामने होता है। अब मेरा ऑस्कर यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड में चार्ज होने वाला था, बट मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है, मेरे पास थीवा रहता है, तो फटाफट अपने टीममेट को मैं यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ और साथ में हील वाला वॉल लगा देता हूँ। अब जैसे मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ मेरे टीममेट ने भी यहाँ पे इसके एक बंदे को मार दिया होता है। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बच भी जाते हैं और साथ में यहाँ पे इन डुओ का भी सफाया कर देते हैं। अब इस कैरेक्टर स्किल के साथ हम लोग यहाँ पे एकदम किलर बीस्ट बन चुके थे। अब मैं एक अच्छा रशर हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे ये स्किल यूज करता हूँ। जो आप में जो अच्छा रशर हो या जो गेम प्ले मतलब जिसका गेम प्ले हो और वो 1v2 यहाँ पे कर सकता हो, वो इस कैरेक्टर स्किल का इस्तेमाल कर सकता है और आपका एक जो डिफेंस प्लेयर हो ना
वो जो कैसी वाला है वो यहाँ पे लगा सकता है। इसके कारण उसके पास ना थोड़ा एडवांटेज रहेगा कि आपको हील भी करते रहे और साथ में उस बंदे को डैमेज भी देते रहे। अब जो आपका प्राइमरी रशर रहेगा ना, उसका काम यही रहेगा कि आपको बस अपना फायर पावर दिखाना है और जाते ही एक बंदे को यहाँ पे कैसे भी करके फर्स्ट यहाँ पे नॉक निकाल देना है। अब मेरे अंदर तो फायर पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर स्किल का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग में भी है तो आप लोग भी यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हो। अब मेरे सामने एक बंदा होता है जो कि भाग रहा होता है, जिसको मैं यहाँ पे देखो जाते यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट यहाँ पे वो बंदा पता नहीं कैसे बच जाता है। और मेरे एक्समेट का डैमेज देखो एक बार भाई लोग, सिर्फ 12 और 13 का यहाँ पे डैमेज आ रहा होता है। अब मैं सीधा बंदे के मुंह पे यहाँ पे उतर जाता हूँ और वो बंदा मेरे को यहाँ पे मैक्स 7 से मारने जाता है, बट यहाँ पे मैं उसको हेडशॉट के साथ यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। एक हेड एक बॉडी लगता है, बट यहाँ पे ये बंदा एंड एंड मर ही जाता है। अब मुझे पता चल जाता है इससे 80 लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज में यही अपने को ज़्यादा डैमेज दे पाएगा बंदों को। अब वो देखो पीछे भाई ये स्नैपर प्लेयर भाई अब अलग ही सीन हो जाता है, इसलिए हम लोग फटाफट ऊपर के साइड यहाँ पे आ जाते हैं। पता चले उन दोनों के पास डबल स्नैपर हो तो अपने को यहाँ पे लपेट ले। अब देखो कैसी का इसका परफेक्ट इस्तेमाल होता है और मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। अब सामने वाले को तो मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, उसके साथ ही मैं उसका वॉल भी यहाँ पे ब्रेक करने लग जाता हूँ। कारण अगर वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव नहीं कर पाएगा तो मैं यहाँ पे उसको मार सकता हूँ, बट नहीं, वो बंदा चालाक होने वाला है और वो दोनों का भी मतलब बॉन्ड अच्छा है और वो बंदा कवर में होता है, इसके कारण वो बंदा यहाँ पे बच जाता है। बट यहाँ पे दोनों की एक गलती होती है, फिर से वो बंदा अपने टीममेट को इस बार तो रिवाइव नहीं कर पाता है और मैं ही यहाँ पे इन दोनों को मार देता हूँ। इसके बाद मेरे 4 किल्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे और मेरे टीममेट के भी यहाँ पे 1 किल हो चुके थे। अब इस टाइम पे मैं अपने टीममेट से नीला सुट्टा मांग रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी नीड होती है, क्योंकि मैं प्राइमरी रशर हूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अब मेरा टीममेट नीला सुट्टा जैसे ही देता है, पता नहीं कैसे हमारे पास हिटलिस्ट वाले बंदे इतना जल्दी आ जाते हैं और वो बंदे हमारे ऊपर सीधा रश ही कर देते हैं। अब मेरे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है, इसके कारण मैं पहले तो रश नहीं कर पाता हूँ, मेरा नेट भी थोड़ा स्लो हो जाता है। बट जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल मेरे को यूज़ होता है तो मैं ऑस्कर मार के उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। अब एक बंदे को तो ट्रोगन से मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और मेरा टीममेट जाते ही एक बंदे को भी यहाँ पे मार देता है उसके, और साथ ही में मेरे को यहाँ पे रिवाइव कर देता है। अब इन बंदों ने मेरी स्किल ऑफ कर दी थी, बट मैं फायर पावर की वजह से यहाँ पे एक बंदे को इजीली नॉक कर लेता, जिसके कारण हम लोग का ये फाइट इजीली यहाँ पे निकल जाता है। अदरवाइज अगर मैं ही यहाँ पे पहले सबसे नॉक हो जाता तो मेरा टीममेट तो भाई कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास एक कैसी वाला स्किल होने वाला है, एक डिफेंसिव स्किल होने वाला है, तो वो यहाँ पे नहीं मार पाता। इस स्किल का एडवांटेज ये है कि आपका जो प्राइमरी रशर है ना, वो मतलब एकदम मस्त एकदम कंफर्टेबल होकर यहाँ पे खेलने वाला है, उसको हेल्थ की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसके कारण वो यहाँ पे इजीली 1v2 कर देगा। बट यहाँ पे अगर आपका जो डिफेंस वाला प्लेयर है उससे पहले आप ही अगर यहाँ पे मर जाओगे तो फिर वो क्या करेगा, आपको किस चीज़ का सपोर्ट करेगा, मतलब जब आप ही मतलब गेम प्ले नहीं दिखा पा रहे हो। तो यही बस एक डिसएडवांटेज है कि आपको अपना गेम प्ले मतलब कब रश करना है, यही सब आपको देख के आप लोग को यहाँ पे बंदे के ऊपर रश करना होता है। बाकी आप में फायर पावर होनी चाहिए, जिसके कारण आप लोग इजीली एक नॉक तो पहले निकाल दो, जिससे आप लोग वो फाइट इजीली यहाँ पे विन कर लोगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए यही फाइट यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को। अब मेरे पास नीला सुट्टा होता है, जिसको मैं पहले यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ, फाइट के बीच में एक्टिवेट नहीं करूंगा उसे, जिसके कारण मेरे को यहाँ पे दिक्कत होगी, इसलिए पहले नीला सुट्टा एक्टिवेट करके और ऑस्कर मार के सीधा जाता हूँ। मेरा टीममेट एक को तो मार देता है, अब मेरे को कैसे ही मिल जाता है, जिसके कारण ये बंदा मेरे को ट्रोगन ही भरते रह जाता है। बट यहाँ पे मेरे पास 400 HP होने वाली थी, जिसके कारण मैं यहाँ पे इसको ईजिली मार देता हूँ। अदरवाइज मेरे पास 200 HP होती तो ये बंदा मेरे को यहाँ पे ट्रोगन से इजी नॉक ले लेता, क्योंकि उसके पास एक कैरेक्टर स्किल पूरा रश का होने वाला था, क्योंकि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो इसलिए ये बंदे यहाँ पे मर जाते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होगे हम लोग यहाँ पे जो कैरेक्टर स्किल है और जो पॉकेट मार्केट है और बफ है उसका पूरा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने अपने बफ्स तो यहाँ पे पूरे खोल चुके थे, अब मैंने अपने टीममेट को टोकन दे दिया था, जिससे वो एक और होमर नवा खरीद सके, क्योंकि हम लोग पॉकेट में से 4 नवे होमर खरीद सकते हैं। अब जैसे मेरा टीममेट यहाँ पे खरीदने जाता है, बट उसको यहाँ पे डैमेज पड़ने लगता है। अब मेरे टीममेट ने फटाफट मेरे को बता दिया कि भाई बंदे ऊपर होने वाले, इसलिए मैं फटाफट बिना सोचे समझे पहले वहाँ पे वॉल लगाता हूँ और साथ ही में जैसे यहाँ पे कवर में आता हूँ उसको हेड दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडशॉट देने वाला था, बट यहाँ पे बच जाते हैं दोनों ऊपर होने के कारण। अब मेरे टीममेट ने फटाफट अपना दिमाग लगाया और उसने यहाँ पे लॉन्च पैड निकाल दिया पॉकेट मार्केट से। अब आप लोग को भी ऐसे ही खेलना है, आप लोग के पास भी एक बंदे के पास पॉकेट मार्केट होना चाहिए और उसका परफेक्ट यूज करना आना चाहिए टाइम पे। अदरवाइज पॉकेट मार्केट लेके खेलोगे भाई, जब उसका यूज ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा है। अब मेरे टीममेट ने फटाफट लॉन्च पैड निकाला और फटाफट यहाँ पे सेट भी कर दिया। अब वो बंदे तो भाई पहले से नॉक थे और डैमेज थे, इसलिए वो हमारे ऊपर रश नहीं करते। और मेरे टीममेट ने बोल्ट मेकर भी निकाल दिया था और साथ में यहाँ पे छोड़ भी दिया था, जिसके कारण वो बंदे और भी यहाँ पे पैनिक हो चुके थे। अब उसमें से एक बंदा चालाक होने वाला था जो कि यहाँ पे नीचे चला जाता है, वो भी घर के अंदर, जिससे उसको बोल्ट मेकर का यहाँ पे डैमेज ना आए। अब मैं जैसे ही उतरता हूँ मैं अपने टीममेट को कहता हूँ मेरे को फटाफट कैसे देना, मैं उसके ऊपर सीधा अंधा रश करने वाला हूँ। प्लेयर मेरे सामने था जिसको मैं पूरा ट्रोगन यहाँ पे भर देता हूँ और लास्ट का 3 गोली कनेक्ट करके इसको भी यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ।
अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको मारते हैं ना, यहाँ पे गाड़ी का साउंड आता है। जैसी गाड़ी का साउंड आता है ना, मैं फटाफट AWM निकालता हूँ, उसको गाड़ी में हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, बट वो बंदा बच जाता है, बट मेरे सीधे में रहता है, जिसके कारण यहाँ पे इसको इजीली हेड लग जाता है। और इस बंदे का नाम पढ़ो एक बार भाई, हैकर था, इसको तो मैं हैकर लेवल से ही मार देता हूँ, मतलब हैकर जैसा इसको यहाँ पे मार देता हूँ। और साथ में अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने लग जाता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मांगा जाता है अगर आप लोग के गेम प्ले पे यहाँ पे डाउट किया जाए तो। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग हर गेम प्ले का रिकॉर्डिंग यहाँ पे रखा करो, जिससे आप लोग का एक भी पैसा यहाँ पे स्कैम ना हो। भाई आप लोग यहाँ पे रिस्क मत लिया करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखा ही करो हर एक मैच का। अब देखो, अब आपका कैरेक्टर स्किल हो चुका है, आपको एक परफेक्ट डुओ चाहिए, तभी आप लोग का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आप लोग रैंडम टीममेट्स के साथ खेलोगे तो हमेशा आप लोग का लॉस ही होगा। तो आप लोग पहले रैंडम टीममेट को ही अपना एक फ्रेंड बना लो और उसके साथ ही में उसके साथ अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर दो यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। अब ये मेरे को रैंडम मिला होता है, बट इसका गेम प्ले थोड़ा बढ़िया होता है, जिसके कारण मैं देख के इसको अपनी टीम में रख लेता हूँ। और साथ में देखो, इसने भाई इजीली यहाँ पे इन दोनों को मार दिया है, और साथ में अपना यहाँ पे दूसरा मैच भी बोया हो जाता है। और हम लोगों ने 8-6 किल किए हुए थे यहाँ पे। मैं देखता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे सिर्फ 2 मैचेस खेल के सिर्फ 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ये क्या बात हुआ, ये तो कुछ मैच ही ना हुआ भाई। उसने 500 रुपए का प्रॉफिट किया था दिन का, और मैं दिन का सिर्फ इतने सारे मैचेस खेल के मैं सिर्फ यहाँ पे 200 रुपीज का प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस आगे से दोबारा से पूछा तो उसने बोला भाई मैंने तो तुमको पहले ही डिटेल दे दिया था, बट मैं ही आप लोग को भाई बताना भूल गया यहाँ पे कि इस आगे ने कहा कि आपको अगर प्रॉफिट करना है ना तो आपको लोन वुल्फ का टॉप प्लेयर बनना पड़ेगा। और साथ में अगर आप लोग यहाँ पे 10 मैचेस खेल रहे हो ना, 10 में से 8 मैच आप लोग को यहाँ पे विन नहीं करना पड़ेगा, तभी आप लोग का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अदरवाइज आप लोग एक मैच जीत रहे हो, एक मैच हार रहे हो, तो आप हमेशा लॉस में ही यहाँ पे रहोगे। यहाँ पे 2 से 3 मैच खेलता हूँ LW के, और हारने के बाद मुझे यहाँ पे रियलाइज होता है कि भाई मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर स्किल की भी जरूरत पड़ेगी गेम प्ले के साथ। अब मैं BR प्लेयर हूँ, और BR प्लेयर LW में जाता है, तो भाई उसे तो LW का कैरेक्टर स्किल नहीं पता रहेगा। इसलिए मैं इस आगे से ही यहाँ पे पूछ लेता हूँ LW का बेस्ट स्किल। तो LW का बेस्ट स्किल उसने मेरे को ये सजेशन किया, और ये स्किल मेरे को यहाँ पे दे दिया, जो कि मैं अभी आप लोग के सामने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जब मैंने ओपोनेंट का स्किल देखा तो भाई वो तो यहाँ पे सेंटिनो के साथ पता नहीं मोको वोको भी लेके आ रखा रहता है LW में। अब भाई मुझे तो यहाँ पे उस प्लेयर से डर लग रहा होता है, क्योंकि भाई उसके पास मोको होने वाला है, तो ऑटोमेटिक उसके पास एक तरह से लोकेशन आ गई है। बट यहाँ पे भाई मैं अपना गेम प्ले दिखाता हूँ और उसको फर्स्ट राउंड यहाँ पे इजीली मार देता हूँ। अब मैं एक मैच तो यहाँ पे जीत चुका था, बट मुझे यहाँ पे लग ही रहा था कि भाई ये भी एक LW का टॉप प्लेयर ही होगा, क्योंकि इसका कैरेक्टर स्किल और गेम प्ले के हिसाब से पता चल रहा होता है ये एक बेस्ट कैरेक्टर स्किल यहाँ पे LW का यूज कर रहा होता है। अब देखो, इस बंदे ने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया। अब मोको से भाई मेरा लोकेशन एक्सपोज हो रहा है। अब मुझे तो उस बंदे का लोकेशन यहाँ पे पता भी नहीं है, मुझे सिर्फ फायर का साउंड आ रहा होता है, बट उसे मेरे एक कदम आगे से पता रहता है, क्योंकि उसके पास मोको है भाई, उसके पास एडवांटेज होता है, जिसके कारण वो मेरे को ये राउंड तो इजीली यहाँ पे मार देता है। अब इस बंदे ने सेंटिनो लगाया था, तो भाई ये बंदा भाई थोड़ा बहुत उछल भी रहा होता है, मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा होता है ये किस साइड से आ रहा है और किस साइड से नहीं। अब मेरे पास हेडफोन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आईफोन में तो हेडफोन यहाँ पे यूज होते नहीं है, तो मुझे प्रॉपर साउंड नहीं आ रहा होता। मैंने पूरा फुल यहाँ पे वॉल्यूम तेज कर दिया था। अब मुझे थोड़े अंदाजे से यहाँ पे खेलना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस से यहाँ पे इस बंदे के साथ खेलना पड़ेगा। अदरवाइज ये वाला मैच भी अपने लोग अगर हारे ना भाई, तो भाई अपने गंदा वाला लॉस में जाने वाले हैं यहाँ पे। बट अभी अपने लोग देखते हैं, ये बंदा सामने आता है और इसको एक गोली मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ, और साथ ही मैं दूसरा गोली जैसे ही मारता हूँ, देखो भाई परफेक्ट स्किल का भाई इस्तेमाल किया इस बंदे ने। अब मुझे तो पता होता है ये बंदा सामने होने वाला है, और इसको मैं एक गोली मार के यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और ये बंदा जैसे ही इसको मैं मारता हूँ ना, ये शौक वाला इमोजी भेजता है, तो अब मुझे समझ में आ जाता है कि उस बंदे को पता नहीं होता है कि मैं कब आके उसको इस वाला राउंड में मार देता हूँ। उसे भी यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैं भी एक अच्छा प्लेयर हूँ, बट यहाँ पे उसको पता चल गया होगा कि मैं LW का अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, इसलिए वो बंदा भाई मेरे ऊपर अंधा रश कर रहा होता है। और मेरी एक बार वॉल देखो भाई, एक बार वॉल्स देखो कहाँ पे लग रही है मेरी, और साथ में मैं इसको यहाँ पे एक बॉडी मार देता हूँ। अब मेरे अंदर भाई कॉन्फिडेंट आ चुका है, अब इसको एक गोली मार चुका हूँ ना, तो अब मैं इसको इजीली मार सकता हूँ। बट पता नहीं कहाँ से ये बंदा गैप हो जाता है, दोबारा से एक गोली का शॉट मार देता हूँ, फिर भी ये बंदा यहाँ पे नहीं मरता है। अब जैसे ये बंदा बाहर आता है, इसको एक और गोली कनेक्ट करके यहाँ पे मैं मार देता हूँ। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने 2 राउंड अपने गन में यहाँ पे जीत जाता हूँ। अब उस बंदे की बारी थी उसकी गन लेने की। अब देखते हैं भाई अपने लोग यहाँ पे निकाल पाते हैं कि नहीं राउंड, और वो बंदा क्या लेगा यहाँ पे। यहाँ पे उस बंदे ने भाई SMG गन ले लिया था P90। अब P90 तो चलाने आती है, SMG गन है तो मैं यहाँ पे चला भी सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास लूना नहीं है और उसके पास लूना होने वाला है। अब इसको यहाँ पे हेडशॉट देने का ट्राई करता हूँ, बट वो बंदा बच जाता है, और वो बंदा मूवमेंट दिखा रहा होता है। और मेरी ये देखो भाई क्या क्या भाई स्कोपिंग खुल रहे होते हैं। अब उस बंदे ने भाई लिटरली में 1 सेकंड से भी कम सेकंड में भाई उसने वॉल्स यहाँ पे तोड़ दिया, पता नहीं कौन सा कैरेक्टर वो यूज कर रहा है। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा और डैमेज दे दिया। अब मैं उसका यहाँ पे पहले सेंटिनो फोड़ देता हूँ, पता चले सेंटिनो यूज करके भाई मेरे को लेफ्ट साइड से यहाँ पे ना मार दे। अब मेरा लोकेशन यहाँ पे लगातार एक्सपोज हो रहा था। अब मुझे भाई यहाँ
पे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि वो बंदा किधर से रश करेगा, और एंड भाई वो आके मेरे को यहाँ पे इजीली मार भी देता है। अब वो ये साबित कर देता है कि वो भी एक LW का एक अच्छा प्लेयर होने वाला है, जिसके कारण वो यहाँ पे मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लग जाता है। और बेशक भाई यहाँ पे मैं 1 राउंड की लीड में हूँ, बट यहाँ पे देखो मैचेस कभी भी बदल सकता है, किस्मत कभी भी बदल सकती है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे मारने से पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। अब वो बंदा सेंटिनो यूज़ करता है और खड़ा हो जाता है उसके सामने। अब मेरे उसका हेड तो मेरा हेड तो लगता नहीं है, और साथ में फिर से भाई परफेक्ट यूज़ कर रहा होता है वो अपने स्किल का यहाँ पे। अब मेरे पास तो ऑस्कर होने वाला है, तो भाई मैं ऑस्कर मारता हूँ, उसके बाद उसको देखो भाई उसने दोबारा से यहाँ पे अपना स्किल यूज़ कर लिया और पीछे चला गया। अब भाई वो बंदा मेरे ऊपर सीधा रश करने वाला है, और वो भाई राइट साइड से उसका पिक बन रहा होता है और मेरे लेफ्ट साइड से यहाँ पे पिक बन रहा होता है, जिसके कारण उसको भाई मेरे ज़्यादा फ्रेम दिख रहे होंगे, और वो भाई मेरे को कब मार देता है पता नहीं चलता है फिर से मेरे को यहाँ पे। अब वो 2 राउंड तो अपनी गन में यहाँ पे जीत जाता है। अब मुझे एक ऐसी गन लेनी है जिसके कारण यहाँ पे ये मैच विन कर सकूं। मेरे सामने यहाँ पे गन्स का स्लॉट्स तो खुल जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा होता है क्या लेना है, इसलिए मैं फटाफट AWM ले लेता हूँ। अब AWM लेता हूँ तो भाई यहाँ पे डेजर्ट फेंक देता हूँ, पता चले भाई वो एक AWM मारे और एक डेजर्ट मारे, क्योंकि मोको तो उसके पास होने वाला है, तो वो इजीली मेरे को यहाँ पे मार सकता है, इसलिए मैं डेजर्ट यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब दोनों को फाइट होने वाला है AWM से, क्या पता उसको यहाँ पे AWM चलाने नहीं आता हो। अब मुझे थोड़ा बहुत प्रेस्टिक है मेरा AWM पे यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे AWM शॉट कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा होता हूँ। वो बंदा सेंटिनो छोड़ता है और मेरे ऊपर सीधा रश कर देता है। अब उसको एक गोली मारता हूँ भाई, वो पीछे यहाँ पे दोबारा से चला जाता है उसका सेंटिनो, तो मैं यहाँ पे फोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा नेट भी थोड़ा बहुत जा रहा होता है और मेरा एम पता नहीं क्यों हवा में ही जा रहा होता है बार बार। अब वो बंदे का लोकेशन मेरे को पता होता है, बंदा सामने होने वाला है, उसको हेडशॉट लेने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे उसका एम नहीं आ रहा होता है, और वो बंदा भाई अपने आप को प्रॉपर यहाँ पे हील कर रहा होता है, वो एक भी गलती यहाँ पे नहीं कर रहा होता है। अब वो जैसे ही बाहर आता है उसको एक गोली तो मार देता हूँ, ऑस्कर देके उसी के साथ यहाँ पे दूसरा शॉट भी मार के यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। अब मेरी नेटवर्क की वजह से मैं यहाँ पे ये वाला राउंड जीत जाता हूँ, क्योंकि उसको भाई मेरा फ्रेम रेट ही यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मतलब FPS ही यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, जिसका मेरा कैरेक्टर आगे पीछे मूव कर रहा होगा और उसके में दिखा रहा होगा भाई मेरा कैरेक्टर आगे पीछे जाए, इसके कारण मैं यहाँ पे ये वाला राउंड तो जीत जाता हूँ। मैं उस प्लेयर के ऊपर यहाँ पे रश नहीं करने वाला हूँ जब तक वो मेरे ऊपर यहाँ पे रश ना करे। अब वो जैसे ही रश करता है मेरे पास चांस होता है यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने का, बट यहाँ पे नहीं हो पाता है। अब मेरा नेट भी यहाँ पे नहीं चल रहा होता, बट जैसे ही आता है उसको एक गोली का मैं शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे वो बंदा पीछे जाता है गलती से मेरा एक और शॉट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और इसी के साथ मैं ये वाला मैच यहाँ पे विन कर लेता हूँ, और इसके साथ मेरा ये बार जो मैच भी यहाँ पे प्रॉफिट में हो जाता है। अब मुझे क्लैश X24 में विड्रोवल लगाना था और देखना था विड्रोवल मेरा कितने टाइम में यहाँ पे आने वाला है। क्लैश X24 में ID पास तो भाई मुझे यहाँ पे टाइम पे मिला है, तो इसमें मेरे को दिक्कत तो आई ही नहीं है कि मेरे को कस्टमर सपोर्ट पे यहाँ पे जाना पड़े। मेरे सागी दोस्त ने बताया कि इनका कस्टमर सपोर्ट तो भाई सबसे ज्यादा फास्ट होने वाला है और सबसे जल्दी यहाँ पे रिप्लाई आप लोग को देखने को मिलता है, इसलिए मैंने फटाफट 300 रुपीज का विड्रोवल लगाया और कस्टमर सपोर्ट पे भेज भी दिया, और साथ ही में उनका मेरे को 20 मिनट बाद रिप्लाई भी आ जाता है, और वो लोग कहते हैं भाई सिर्फ 2 आवर्स या 3 आवर्स में आपका विड्रोवल यहाँ पे क्लियर कर देंगे। 3 आवर्स में ही मेरे को मेरा पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाता है। और क्लैश X24 एक जेन्युइन एक ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे साबित होता है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे एक भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। मैंने यहाँ पे 3 मैच खेले, कस्टमर सपोर्ट भी फास्ट है, और साथ में ID पास का तो भाई दूसरे ऐप में आप लोग को दिक्कत देखने को मिलता है, बट इसमें भाई आप लोग को पहले ही ID पास मिल जाएगा। जितना टाइम है ना उससे 5 मिनट पहले आप लोग को आपका ID पास देखने को मिल जाएगा। तो गूगल पे जाओ, क्लैश X24 सर्च करो और लोड करो और खेलो। अगर आप लोग को वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है तो भाई आप लोग को सीधा मैंने कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिया। दिक्कत आती है बेफिक्र होके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना, क्योंकि भाई जो मेरा दोस्त इसागी है ना उसके कॉन्टेक्ट है सीधा ओनर से, क्योंकि भाई वो यहाँ का टॉप प्लेयर है, तो भाई ऑरा तो बनता है भाई इस प्लेयर का, इसागी प्लेयर का ऑरा तो बनता है भाई। टॉप प्लेयर पे ऐसे ही थोड़ी इसका नाम यहाँ पे चल रहा है, तो बेफिक्र होके यहाँ पे खेलो। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को DM करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। बाकी आपको भी अगर जानना है इसागी क्या यूज करता है, मतलब हैक वैक यूज नहीं करता है, मतलब क्या ट्रिक यूज करता है कि जिससे वो हर मैच यहाँ पे जीतता है, तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करा दो, मैं बता दूंगा उससे पूछ के, और भाई जैसे भी तैसे भी करके मैं पूछ के मैं बता ही दूंगा आप लोग को LW का ट्रिक है यहाँ पे। तो जाओ फिर फटाफट जाके लोड कर लो और बाकी खेलो। बाकी तब तक मिलते हैं एक और न्यू मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।